मेरे पास Now nobody will have to visit any office, ना ही कोई स्लॉट है या कैफे जो होती है ये इस पे जा सकता है और वहाँ से गिव टेस्ट ऑनलाइन हम उस पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसी 22 तारीख को जम्मू से जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नई बसों की एक फ्लीट शामिल की गई थी। नागरिकों की सहूलियत के लिए भी और मैं समझता हूं कि व्यापारी और सामान्य आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रकों की भी एक फ्लीट शामिल की गई। मोटे तौर पर यह निर्णय लिया गया था कि 500 ट्रक और बस मिला करके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इस साल शामिल किया जाएगा, जिसमें 227 बसें होंगी और 277 ट्रकें होंगी। अभी 145 बसें आ गई हैं, बाकी सब अक्टूबर अंत तक आ जाएंगी। आज 25 सितंबर को श्रीनगर से 45 बसें कश्मीर डिवीज़न के लिए समर्पित की गई हैं। अब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सुविधा भी यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। मुझे याद है गत वर्ष 12 सर्विसेज ऑनलाइन हमने की थी। बावजूद इसके सामान्य लोगों की शिकायत ये रहती थी कि उनको आरटीओ ऑफिस में काफ़ी परेशानी हो रही है। परिवहन परिवर्तन लाता है, ये सबको मालूम है। हमारी जो बसें थीं वो पूरी फ्लीट काफ़ी पुरानी हो गई थी। नई फ्लीट के आने से मुझे लगता है कि आवागमन में सुविधा भी होगी और कई फैसले पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है। एक बेहतर व्यवस्था यहाँ ट्रांसपोर्ट की हो सके, इसके लिए निरंतर काम किया जाएगा। पिछली बार जब इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए हम लोगों ने 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया था, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टर थे उनकी भी सहायता का एक प्राविधान हमने किया था कि 15 साल पुरानी बसें जो बदलना चाहते हैं उनको जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 लाख रुपए की सब्सिडी देगा और इस मद में 1,75,00,000 रुपया अब तक हम लोग दे चुके हैं। मैं ट्रांसपोर्टर्स से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनकी बसें पुरानी हो गई हैं, आप इस इंसेंटिव का पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि अच्छी बसें यहाँ चलाई जा सकें। लर्नर लाइसेंस की डिमांड सबसे ज़्यादा है क्योंकि तमाम नौजवान आज लर्नर लाइसेंस लेना चाहता है। उन्हें असुविधा न हो इसको ध्यान में रख करके ये आज ऑनलाइन सर्विस जो पूरी तरह से फेसलेस है लागू की गई है, तो इसका लाभ सामान्य लोगों को मिले इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। कोरोना काल में भी ऑनलाइन सर्विसेज होने के कारण कुछ लोगों को सुविधा मिली है, लेकिन शिकायतें भी आती रही। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 19 ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज में भी टेस्ट की सुविधा शुरू की थी और एक अच्छी पहल है और आरटीओ ऑफिस का चक्कर न लगे ये मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यक है। और आज जो निर्णय हुए हैं मैं मानता हूं कि उसके कारण अब ये चक्कर कम लगेगा। रोड सेफ्टी फंड के जरिए भी पिछले साल में इस डिपार्टमेंट ने कई कदम उठाए हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, 620 रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप आयोजित किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को कई सारे इक्विपमेंट और 69 मोटरसाइकिल और 3 इंटरसेप्टर व्हीकल भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उपलब्ध कराए हैं। मुझे लगता है कि लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के पीछे 4 प्रमुख कारण होते हैं: कच्चा माल, श्रम, पूंजी और बाजार।
और इन चारों के बीच संबंध स्थापित करने में ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा योगदान है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट ही एकमात्र वो कड़ी है जो पब्लिक माने नागरिक उद्योग दोनों के जीवन को गति एक साथ प्रदान कर सकती है। अब हार्टिकल्चर विशेष रूप से कश्मीर का या जम्मू का, ये पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता है। और इसलिए मिशन यूथ के अंतर्गत भी हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है मुमकिन, जिसमें हम यहाँ के यूथ को बिना किसी मार्जिन मनी के एक छोटी कमर्शियल व्हीकल दे रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और एक लक्ष्य ये रखा गया है कि हर पंचायत में कम से कम एक नौजवान को मुमकिन के अंतर्गत एक कमर्शियल व्हीकल दी जाए। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की सुविधा बढ़े, मैं मानता हूं कि इसमें नई बसों का बड़ा योगदान होगा। और ऑनलाइन सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए मैं हृदय जी और पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि कॉमन मैन को दिक्कत न हो, ये मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखने की बात होती है। क्योंकि हम चाहे जो भी सुविधा दें, अगर उस सुविधा के लिए लोगों को कई बार आना पड़ता है और अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो सुविधा असुविधा में बदल जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब ये जो सुविधाएं हैं ये सुविधा के रूप में ही नागरिकों को मिलेंगी और असुविधा नागरिकों को नहीं होगी, इसकी